इस साल जब से मैंने अपना न्यू रेजोल्यूशन लाने का सोचा हूँ, कहाँ? अपने यूट्यूब चैनल पर। तब से मैं ढूंढ रहा हूँ एक परफेक्ट स्क्रिप्ट, एक परफेक्ट वीडियो के लिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसे खोजते हैं। तो कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ महीनों से मैं बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। किस टाइप के? इस टाइप के नहीं बल्कि अपने टाइप के, अपने एजुकेशन पर्पस के लिए, अपने टेक्नोलॉजी पर्पस के लिए। और बहुत सारे कंटेंट देखे, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे, परंतु वो सभी अलग अलग प्रजाति के थे। हाँ, वैरायटी के ही थे। कोई क्रिएटिविटी कर रहा था, कोई इन डेप्थ नॉलेज दे रहा था, कोई पॉडकास्ट कर रहा था, कोई बहुत बड़ा वीडियो बनाकर एक अच्छी नॉलेज शेयर कर रहा था, किसी के वीडियो में अच्छा ह्यूमर था, किसी के वीडियो में अच्छी एडिटिंग और अच्छी ग्राफिक्स थी। बहुत सारी साइकोलॉजी सीखी, कहाँ उतार रखना है, कहाँ चढ़ाव रखना है, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट रखना है और कहाँ किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। परंतु इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये था, कंफ्यूजन ये था कि मैं किसे चुनूं, मैं किस तरीके से स्टोरी टेलिंग बताऊं, मैं किस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करूं। क्रिएटिविटी के लिए मेरे पास रिसोर्सेस कम थे और इन डेप्थ नॉलेज के बारे में सोचा तो मुझे अपने 3 साल पहले जब मैंने अपने बेस्ट क्रिएटर को एक ईमेल किया था, उसका ईमेल का रिप्लाई मुझे याद आया, जिसमें पहले में लिखा था कि व्हाट यू लाइक टू मोस्ट टू मेक। और मुझे ये बनाना उतना पसंद नहीं था। और सेकंड में लिखा था तुम वो बनाओ जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी स्किल हो। और इसी से मेरे माइंड में एक अचानक थॉट आया कि मैंने जस्ट रिसेंटली एक वीडियो देखा था सुप्रिया पॉल का। ऑडियंस हैज मैच्योर्ड एंड दे वांट टू सी गुड क्वालिटी वीडियो। तो आप जैसे पहले होता था कि आप किसी भी टाइप का एडिट कर दो वो चल जाएगा, या बहुत रॉ कंटेंट चलता था, वो भी चलता है, बट आई थिंक द टेक्निक्स विच यू हैव टू यूज टू edit your videos and make them look a certain way, that's also become equally important. तो आप सिर्फ क्रिएशन में मास्टर नहीं बन सकते, आपको एडिटिंग खुद सीखनी पड़ेगी। बात तो ठीक ही है वैल्यू क्रिएशन का, क्योंकि बात आती है वैल्यू क्रिएशन की कि फिर से जब रिजोल्यूशन चालू करना तो फिर से वैसा ही क्यों, फिर से वही लोकल कंटेंट क्यों और फिर से वही रिसर्चेस क्यों। वैल्यू क्रिएशन की वजह से अभी रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, कुछ साल पहले यदि हम जाएं तो वहां कोई भी नया क्रिएटर बन जाता था, कोई भी एक वीडियो एडिटिंग करके आसानी से वायरल हो जाता था, उसके लोग वीडियोस कंज्यूम करते थे, क्योंकि पहले कंटेंट कम था। लेकिन अभी कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी वैरायटीज यहां पर है। आदमी को सोचना पड़ जाता है कि किसे कंज्यूम करे और किसे ना करे। तो इस समय पर हमको वैल्यू क्रिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना था। तो सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब में बस 1 सेकंड का फासला है, आखिर बात तो समय की ही है ना। और इतना सब करने के बाद मुझे याद आया जो मैंने हर जगह बोला हूं, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगाता रहता हूं, अपने लिंक्डइन पर भी बहुत बार बोला हूं, अपने यूट्यूब पर भी बहुत बार बोला हूं। क्या बोला हूं? कि फर्स्ट बेबी स्टेप लो। हो सके आपके पास आज रिसोर्सेज कम हो सके आप क्रिएटिविटी करने की सोच रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो कम समय पे और कम रिसोर्सेज की क्रिएटिविटी आप कर लो। हो सकता है आपके पास आज एनिमेशन बनाने की शक्ति ना हो सकता है उसके भी सॉफ्टवेयर्स ना हो सकता है अच्छे साउंड्स ना हो सकता है आप अच्छे से कलर ग्रेड ना कर पाओ और आपके पास सब्सक्रिप्शन के प्लान के लिए भी पैसे ना हो। परंतु ऐसा होता है, खास करके मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि जैसे जैसे ही हम इस रास्ते पर चलते हैं, जैसे जैसे ही हम सामने बढ़ते हैं, तो हमको समझ में आने लगता है कि इसका जुगाड़ क्या हो सकता है, ये बिना सॉफ्टवेयर के भी कैसे हो सकता है। तो जब आप रास्ते पर चलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड नंबर 2, कोई भी सिंपल चीज भी एक अच्छी स्क्रिप्ट बन सकती है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये वीडियो बन गई, बस जरूरत है तो प्रेजेंटेशन स्किल की। यदि आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाते हो, अच्छी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समय के साथ दिखा पाते हो, तो शायद वो वैल्यू क्रिएशन होगा और शायद वो एक अच्छा टॉपिक बन सकता है। लास्ट बात, अच्छे तरीके से थिंक करो, अपने आइडिया को थोड़ी क्रिएटिविटी दो और सिंपल टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करो, अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करने का प्रयास करो, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी स्किल है और आप अच्छे से उसे समझा सकते हो, तो बिल्कुल लाइए। और नहीं जमता तो मेरी 2 बातें हमेशा याद रखिए कि जो आपको बनाने में अच्छा लगता है पहले तो उसे बनाइए, और जो आपके पास कला है आप उसे बनाइए। थोड़े दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो कोर पॉइंट है वो क्या है। और ये मैराथन है मेरे दोस्तों, इसमें अभी धीरे धीरे चलो, और जिस दिन तुम्हें रास्ते की सही पकड़ हो जाएगी, जिस दिन समझ में आ जाएगा कि यहाँ धूल है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ कंकड़ है, उस दिन उस रास्ते पर अच्छे से दौड़ना और तेज गति से दौड़ना। एक दिन तुमको सक्सेस मिल ही जाएगी। थैंक यू।